Hello dear students, welcome back to our official YouTube channel Sabyasachi classes. Today in this video we will study Sage's book class 7 subject math chapter 12 the angle pair of straight lines and transversal and its exercise 12.2, and this is the third part of this video. In second part of this video we had solved till question 8 and today we will solve from question 9. So question number 9 is given. Find x and y from the following figure. Given L is parallel to M and P is parallel to Q. ये जो फिगर दिया है इसमें L पैरेलल है M के एंड P पैरेलल है Q के, तो हमको x एंड y के वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो इस तरह का फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में एंड गिवन दैट L इज पैरेलल टू M एंड P इज पैरेलल टू Q। ये जो लाइन L है वो लाइन M के पैरेलल है एंड ये जो लाइन P है वो लाइन Q के पैरेलल है एंड हमको फाइंड करने हैं एंगल x एंड एंगल y के वैल्यू। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस एंगल को नेम दे देते हैं एंगल 1। अब अगर लाइन L एंड लाइन M पैरेलल है तो ये जो एंगल 120 डिग्री है एंड एंगल 1 ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स होंगे एंड इनका सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। देन एंगल 1 के साथ ये जो 120 डिग्री प्लस में है ये राइट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। देन 180 डिग्री में 120 डिग्री माइनस होगा तो ये बचेगा 60 डिग्री। सो एंगल 1 का वैल्यू फाइंड हो जाएगा 60 डिग्री। अब फिर से फिगर देखते हैं तो ये जो एंगल 1 है एंड एंगल x ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो एंगल x भी 60 डिग्री का हो जाएगा। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल x इज इक्वल टू 60 डिग्री बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब लाइन P एंड लाइन Q पैरेलल है एंड इनका ट्रांसवर्सल लाइन है M। तो ये जो एंगल x है एंड एंगल y ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स होंगे एंड पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। एस P इज पैरेलल टू Q एंड M इज ट्रांसवर्सल लाइन। सो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एंगल x का वैल्यू हमको फाइंड हुआ है 60 डिग्री। सो 60 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो एंगल y के साथ 60 प्लस में है वो राइट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा। सो एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। देन 180 में 60 माइनस होगा तो ये बचेगा 120 डिग्री। सो एंगल y इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड इसके आंसर्स हो जाएंगे एंगल x इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल y इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 इज गिवन। इफ L इज पैरेलल टू M फाइंड x फ्रॉम द गिवन फिगर। ये जो फिगर दिया है उसमें अगर लाइन L लाइन M के पैरेलल है तो हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस तरह का फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में एंड गिवन दैट L इज पैरेलल टू M। ये जो लाइन L है वो लाइन M के पैरेलल है एंड P एंड Q आर ट्रांसवर्सल एंड ये जो P एंड Q लाइन है ये इस पर ट्रांसवर्सल है एंड हमको फाइंड करना है एंगल x का वैल्यू। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इसे हम 120 डिग्री के थ्रू नहीं ला सकते बिकॉज यहाँ पे P एंड Q को पैरेलल नहीं बोला गया है। पैरेलल लाइन है L एंड M एंड P एंड Q तो ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर हमको x का वैल्यू फाइंड करना है तो इस ट्रांसवर्सल लाइन Q के थ्रू हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, ना कि लाइन P के थ्रू। तो ये मिस्टेक्स आपको एग्जाम में नहीं करना है। तो सबसे पहले हम इस एंगल को नेम दे देते हैं एंगल 1। तो ये जो एंगल 1 एंड एंगल 135 डिग्री है ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे एंड इनका सम होता है 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल 1 के साथ 135 डिग्री प्लस में है ये राइट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। देन 180 में 135 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 45 डिग्री।
सो एंगल 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब फिगर में देखते हैं तो ये जो एंगल 1 है एंड एंगल x ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे एंड इनका वैल्यू इक्वल होता है। सो एंगल x भी 45 डिग्री का हो जाएगा एज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल x बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड एंगल 1 है 45 डिग्री का। सो एंगल x इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 इज गिवन इफ L is parallel to M and P and Q are transversal lines on them, find the sum of the following angles from the figure। ये जो फिगर दिया है उसमें L पैरेलल है M के एंड P and Q ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हमको नीचे जो एंगल्स दिए हैं उनका सम फाइंड करना है। सो फर्स्ट इज गिवन एंगल 1 प्लस एंगल 5, सेकेंड इज गिवन एंगल 3 प्लस एंगल 5, थर्ड इज गिवन इफ एंगल 11 इज इक्वल टू 90 डिग्री फाइंड एंगल 10 एंड एंगल 9। अगर एंगल 11 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो हमको एंगल 10 एंड एंगल 9 के वैल्यू फाइंड करने हैं। तो इस तरह का फिगर दिया है क्वेश्चन में एंड गिवन दैट L इज पैरेलल टू M। ये जो लाइन L है वो लाइन M के पैरेलल है एंड P एंड Q आर ट्रांसवर्सल लाइन। ये जो लाइन P एंड लाइन Q है वो इन दोनों पे ट्रांसवर्सल लाइन है एंड फर्स्ट में हमको फाइंड करना है एंगल 1 प्लस एंगल 5 का वैल्यू। तो हमको फिगर में दिख रहा है कि ये जो एंगल 1 एंड एंगल 5 है ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं एंड इनका सम होता है 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंड ये इसका आंसर होगा। सेकेंड हमको फाइंड करना है एंगल 3 प्लस एंगल 5। तो फिगर में हमको दिख रहा है कि एंगल 1 एंड एंगल 3 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं एंड इनका वैल्यू इक्वल होता है एंड एंगल 1 एंड एंगल 5 पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं जिनका सम होता है 180 डिग्री। सो एंगल 3 प्लस एंगल 5 का भी वैल्यू 180 डिग्री होगा। सो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड ये इसका आंसर होगा। एंड थर्ड इज गिवन इज एंगल 11 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड हमको फाइंड करना है एंगल 10 एंड एंगल 9 का वैल्यू। तो फिगर में हमको दिख रहा है एंगल 9 एंड एंगल 11 करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एंड करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। सो एंगल 9 इज इक्वल टू एंगल 11 बाय करेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड एंगल 11 है 90 डिग्री का। सो एंगल 9 भी 90 डिग्री का होगा। सो एंगल 9 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल 9 एंड एंगल 10 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं एंड इनका भी वैल्यू इक्वल होता है। सो एंगल 10 भी 90 डिग्री का हो जाएगा। सो एंगल 9 इज इक्वल टू एंगल 10 इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड ये इसके आंसर्स होंगे। एंड फिगर में भी हमको दिख रहा है कि ये तीनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज गिवन in the given figure L is parallel to M is parallel to N, find angle Y and angle 2 while angle Z is equal to angle 1 plus angle 2। ये जो नीचे फिगर दिया है उसमें L, M and N लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं एंड एंगल Z इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो तो हमको एंगल Y एंड एंगल 2 के वैल्यू फाइंड करने हैं। तो इस तरह का फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में and given that L is parallel to M is parallel to N, L, M and N ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं एंड ये दो लाइन इन पे ट्रांसवर्सल लाइन है एंड फिगर से हमको दिख रहा है कि ये जो एंगल 30 डिग्री है एंड एंगल 1 ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं एंड इनका सम होता है 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। देन एंगल 1 के साथ में ये जो 30 डिग्री प्लस में है वो राइट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। देन 180 में 30 माइनस होगा तो ये बचेगा 150 डिग्री। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 150 डिग्री। इसी तरह एंगल 120 डिग्री एंड एंगल Y पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स होंगे एंड इनका भी सम 180 डिग्री होगा। सो एंगल Y
प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। देन 120 डिग्री राइट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा, सो एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। देन 180 में 120 माइनस होगा तो ये बचेगा 60 डिग्री, सो एंगल वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब फिगर में हमको दिख रहा है कि ये जो एंगल वाई एंड एंगल 2 है वो लीनियर पेयर में है एंड इनका भी सम 180 डिग्री होता है, सो एंगल वाई प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एंड एंगल वाई का वैल्यू हमको फाइंड हुआ है 60 डिग्री, सो 60 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन 60 डिग्री राइट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा, सो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। देन 180 में 60 माइनस होगा तो ये बचेगा 120 डिग्री, सो एंगल 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री, सो एंगल 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब एंगल 1 एंड एंगल 2 के वैल्यू फाइंड हो गए तो हम एंगल Z का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज गिवन दैट एंगल Z इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड एंगल 1 का वैल्यू हमको फाइंड हुआ है 150 डिग्री प्लस एंगल 2 का वैल्यू फाइंड हुआ है 120 डिग्री, सो 150 में 128 होगा तो ये हो जाएगा 270 डिग्री, सो एंगल Z का वैल्यू फाइंड हो जाएगा 270 डिग्री एंड ये इसके आंसर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इज गिवन, इफ L इज पैरेलल टू M फाइंड X फ्रॉम द गिवन फिगर। ये जो फिगर दिया है उसमें लाइन L लाइन M के पैरेलल है तो हमको X का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस तरह का फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में एंड गिवन दैट L इज पैरेलल टू M, ये जो लाइन L है वो लाइन M के पैरेलल है एंड N इन दोनों पे ट्रांसवर्सल है एंड हमको फाइंड करना है X का वैल्यू। तो सबसे पहले हम इसको नेम दे देते हैं एंगल 1। तो ये जो एंगल A एंड एंगल 1 है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इक्वल होंगे, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल A बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड एंगल A का वैल्यू दिया है 3x प्लस 25 डिग्री, सो एंगल 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 25 डिग्री। अब फिगर में हमको दिख रहा है कि एंगल 1 एंड एंगल B पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं एंड इनका सम होता है 180 डिग्री बाय पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंड एंगल 1 का वैल्यू हमको फाइंड हुआ है 3x प्लस 25 डिग्री प्लस एंगल B का वैल्यू दिया है 2x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन 3x प्लस 2x ये हो जाएगा 5x प्लस 25 प्लस 20 ये हो जाएगा 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन ये जो 45 डिग्री प्लस में है वो राइट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा, सो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। देन 180 में 45 माइनस होगा तो ये बचेगा 135 डिग्री, तो 5x इज इक्वल टू 135 डिग्री। अब x के साथ ये जो 5 मल्टीप्लाई में है वो राइट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 135 अपॉन 5। देन ये होगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, here 3 is left and it will be 35 and 5 7 ज़ा 35, so x is equal to 27 डिग्री एंड ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 इज गिवन, BL इज पैरेलल टू CY फाइंड A फ्रॉम द गिवन फिगर। ये जो फिगर दिया है उसमें लाइन BL लाइन CY के पैरेलल है तो हमको एंगल A का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस तरह का फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में एंड गिवन दैट BL इज पैरेलल टू CY, ये जो लाइन BL है ये लाइन CY के पैरेलल है एंड BW इज ट्रांसवर्सल लाइन एंड ये जो लाइन BW है वो इन दोनों पे ट्रांसवर्सल लाइन है एंड फिगर देख के हमको पता चल रहा है कि ये जो एंगल B है एंड एंगल C ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एंड करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय करेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड एंगल B का वैल्यू दिया है 120 डिग्री,
सो 120 डिग्री इज इक्वल टू एंगल सी का वैल्यू दिया है 6x। तो ये जो x के साथ में 6 मल्टीप्लाई में है वो लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 120 डिग्री अपॉन 6, देन 6 से 120 डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 एंड 6 0 ज़ा 0। सो x इज इक्वल टू 20 डिग्री। अब हमको एंगल ए का वैल्यू फाइंड करना है एंड एंगल ए इज इक्वल टू दिया है 4x। तो यहाँ पे x का वैल्यू 20 रख देंगे। सो 4 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 24 ज़ा 80 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 इज गिवन, फाइंड ए बी सी डी एंड ई फ्रॉम द गिवन फिगर वेयर लाइन्स विथ एरो इन द सेम डायरेक्शन आर पैरेलल। ये जो फिगर दिया है उसमें एरो के साथ सेम डायरेक्शंस वाले लाइन पैरेलल हैं। तो हमको एंगल ए बी सी डी एंड ई के वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो इस तरह का फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में एंड गिवन दैट लाइन्स विथ एरो इन सेम डायरेक्शन आर पैरेलल। जो सेम डायरेक्शंस में एरो वाले लाइन्स हैं वो पैरेलल है। तो इनके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जो लाइन है वो इन पैरेलल लाइन्स के ट्रांसवर्सल्स होंगे। तो अगर हम पहले इन दोनों लाइन्स को लें तो इनका ट्रांसवर्सल लाइन ये होगा एंड फिगर में हमको दिख रहा है कि एंगल ई एंड एंगल 40 डिग्री ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं एंड ये इक्वल होते हैं। सो एंगल ई इज इक्वल टू 40 डिग्री बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह इन दोनों लाइंस को लेंगे तो इनका ट्रांसवर्सल लाइन ये होगा एंड एंगल सी एंड एंगल 40 डिग्री ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे तो ये भी इक्वल होंगे। सो एंगल सी इज इक्वल टू 40 डिग्री बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह एंगल सी का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल ए होगा एंड एंगल ए का डी एंड एंगल डी का बी। सो सभी 40 डिग्री के होंगे। सो एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल डी इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ये इसके आंसर्स होंगे। So this exercise 12.2 and also this chapter is completed. In our next video we will solve the questions of chapter 13. So now subscribe to our channel and press the bell icon to never miss the next class. And if this video is helpful for you, then don't forget to like this video.